लेकर दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे हैं। इस बीच वकीलों की हड़ताल की वजह से आज वाराणसी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब 19 मई यानी कि कल इस मामले की सुनवाई होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी की धर्मनगरी काशी में चल रहा धर्म युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। ज्ञानवापी मामला मस्जिद से निकलकर कोर्ट पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। दरअसल इस मामले में 18 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन वाराणसी में वकीलों ने 18 और 20 मई को हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते अब इस मामले की सुनवाई 19 मई यानी गुरुवार को होगी। सबसे बड़ी इस संदर्भ में तो याचिका है पूजा प्रकट हुए शिवलिंग के पूजा का अधिकार प्राप्त हो, अस्तमन राग भोग आरती का अधिकार प्राप्त हो, ये सबसे बड़ा है। ये कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बहाल करने के लिए भी याचिका नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं बात है जी। बातें कुछ नहीं। और ये रिपोर्ट पेश करने की तिथि कब निर्धारित है? कल के लिए जी। हाँ, 19 तारीख। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा होने के बाद इससे जुड़े कई मामलों पर वादी और प्रतिवादी की तरफ से कोर्ट में अपील की गई है, जिसको लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें वादी पक्ष की रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू की ओर से मंगलवार को न्यायालय में आवेदन किया था कि कथित रूप से शिवलिंग की जगह पर दर्शन पूजन की इजाजत दी जाए। वहीं वजूखाने को और नंदी के सामने तहखाने के उत्तरी और पूर्वी की चुनी हुई दीवारों को तोड़ने और उसके सर्वे कराने की भी अपील की गई है। इसके साथ ही परिसर में कई स्थानों पर रखे मलबे को हटाने और सर्वे कराने की मांग की गई है। कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। कुलदीप तिवारी ने कल एक प्रार्थना पत्र 18 गए दिया और जिसमें उन्होंने माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी कि जब भगवान आदि विशेश्वर प्रकट हो गए हैं, उनका शिवलिंग मिल गया तो हमें पूजा की अनुमति प्रदान किया जाए। राग भोग आरती और श्रृंगार का अस्तवन पूजन का निरंतर अधिकार प्रदान किया जाए। कल उन्होंने दिया, उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पे विचाराधीन है। वहीं प्रतिवादी पक्ष ने सोमवार को सर्वे के तीसरे दिन शिवलिंग मिलने की बात सामने आते ही वजूखाने को सील करने पर भी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बिना उनका पक्ष जाने ही आदेश दे दिया। प्रतिवादियों ने अपील की है कि उस फैसले पर पुनर्विचार कर पहले की स्थिति बहाल की जाए। फिलहाल ये मामला अब कौन सी करवट लेगा, ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आगे बढ़ते हैं।